हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आपके सोलमेट के ऊपर है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तब उस टाइम का सर्कमस्टेंसेस कैसा होगा या फिर आप उस टाइम किस हालत में रहेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2। आपको जो पाइल आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही हो आप सिर्फ उसी को चूज़ करें। अगर आप दोनों को चूज़ करना चाहते हैं तो दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप सिर्फ उसी पाइल को चूज़ करें जिसके तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। और टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टैरो से। यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलेंगे जब आपका एक बहुत टफ साइकिल ख़त्म हो रहा होगा। मुझे 9 से ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं, कंपटीशन कर करके। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा ऐसा दिखता है कि कंपटीशन बहुत की है आपने, या फिर जब आप अपने स्पाउस से मिलेंगे या फिर उस टाइम पे आप शायद बहुत ही कम्पिटिटिव स्टेट पे हो। आपके इर्द गिर्द शायद बहुत ही कंपटीशन होगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये आदमी खुद का स्टैंड ले रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कंपटीटर्स हैं। ये 6 वॉन्ड्स है और ये एक अकेला है। ये कंपटीशन कर रहा है इन सब के साथ और इसी के वजह से आप बहुत ही टेंशन या फिर एंजाइटी में भी रहेंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दस्तार। दस्तार कार्ड होप का कार्ड माना जाता है टैरो में, और ये कार्ड टावर कार्ड के बाद आता है। यानी कि आप जब उस इंसान से मिलेंगे तब आपका टावर मूवमेंट खत्म हो चुका हो। न्यू होप के साथ वो स्पाउस या फिर पार्टनर जो आपका होगा वो आएगा या फिर आएगी। आपका टावर मूवमेंट खत्म हो चुका होगा, आपके सारे स्ट्रगल, सारे कंपटीशन आपके खत्म हो चुके होंगे, तब एंड ओनली तब वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैंगमैन। तो आप शायद इस वक्त अपने मतलब ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने कंपटीशन पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई यूपीएससी का कर रहा है, कोई स्टेट पीसीएस का कर रहा है। तो ऐसे शायद आप बहुत ही कम्पिटिटिव स्टेट में शायद आप अभी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तब आप उनके तरफ बहुत ही कम ध्यान देंगे, क्योंकि आपका सारा फोकस आपके ड्रीम्स की तरफ है। आप बहुत ही फोकस्ड हो, अपने कंपिटिटर से लड़ने के लिए। आप बहुत ही फोकस होंगे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आपका जो गोल है वो फुलफिल करने के लिए आप तब बहुत ही फोकस्ड रहेंगे। और शायद आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वर्क प्लेस पे भी मिले। और मुझे ये दोनों वंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका फ्यूचर स्पाउस फायर सन का हो सकता है, लियो, एरिस, सेजिटेरियस और लिब्रा भी हो सकता है। एयर साइन है, लिब्रा हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे
फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगमैन में भी ये जो वॉन्ड है ये एकदम उभर के आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फायर साइन हो सकता है। तो हाँ, जब आप लाइफ में धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे, धीरे धीरे आप अपने मतलब ये जो खलबली अभी मची हुई है, ये जो अभी अनबैलेंस आपका लाइफ है, जब धीरे धीरे आपका लाइफ बैलेंस में आने लगेगा, तब आपका पार्टनर अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। आप नेचुरली वो आपके पास आएगा, आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोनोलॉजी डेक से ये कार्ड है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जैसा मैंने अभी कहा था कि आप बहुत ही कंपेरेटिव स्टेट में हो या फिर होंगे जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगे पड़ेंगे। और दूसरा कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। ये आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अभी बहुत ही टेंस्ड हो, बहुत ही टेंशन में हो कि आपका लाइफ पता नहीं कहाँ जा रहा है, किस पाथ पे जा रहा है, आपका ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो फ्यूचर बहुत ही डार्क है। आप शायद अभी नेगेटिव सेल्फ टॉक में शायद ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन आपके नीचे यहाँ पे देखिए आया है सरेंडर टू द डिवाइन। जो कुछ भी हो रहा है आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ओके, आप बस अपने गोल पे ध्यान दीजिए। आप कंपटीशन से अगर आप बच रहे हो तो वो करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मुझे यही मैसेज मिल रहा है, कंपटीशन को जो कोई भी अवॉइड कर रहा है पाइल 1, प्लीज़ आप वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन करने के बाद ही आपका जो ड्रीम लाइफ होगा, जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगी जब आप कंपटीशन में इन्वॉल्व होंगे। आप खुद को जब प्रूव करोगे, दुनिया के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद के सामने ही प्रूव करो, समझे? खुद को खुद के सामने ही प्रूव करो, हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर करके रहूंगी या फिर रहूंगा और मैंने क्लियर कर लिया। दैट्स योर ट्रू वर्थ। और ये है द स्टार, और इसके नीचे आया था हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मतलब यहाँ पे होप दिख रही है आपको कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ओके, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपका ड्रीम पार्टनर जो है वो आपको मिलेगा। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आपके बारे में ज़्यादा मैसेजेस मिल रहा है। पता नहीं, शायद आपकी एनर्जी ही अभी ऐसी है, इसलिए आपके पार्टनर को छोड़ के आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि एंजल्स भी चाहते हैं आप अभी अपने पार्टनर पर थोड़ा कम फोकस कीजिए। जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही, जो भगवान ने ऊपर से आपके लिए बना के भेजा है वो आपको किसी भी रूप में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी जो ये लाइफ है जिसमें अनस्टेबिलिटी है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, और आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रिसेंट मून, जो आपके जो होप है, आपके मतलब पेरेंट्स के जो होप है, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, टीचर्स के जो होप है आपसे, सारे आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे अगर आप कंपटीशन में खुद को इन्वॉल्व करें तो। सबसे आपका पहला गाइडेंस यही है कि खुद को कंपटीशन में इन्वॉल्व करो। दूसरा गाइडेंस ये है कि आपके स्पाउस के बारे में थोड़ा कम ध्यान दो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके स्पाउस जो आप दिन रात सोच रहे हो कि पता नहीं कैसा होगा या फिर कैसी होगी, उसमें थोड़ा कम एनर्जी डालो, हाईएस्ट एनर्जी डालो अपने करियर पे या फिर अपने स्टडीज पे, अगर आप स्टूडेंट हो तो। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप खुद के साथ कितने ट्रू हो, आप खुद के साथ कितने ट्रू हो, वो भगवान टेस्ट कर रहे हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? कंपटीशंस को भेज के। ये वाला कंपटीशन, इस वाले एग्जाम में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप खुद को फिर से मजबूत करेंगे, खुद को फिर से मतलब खड़ा करेंगे और दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगेंगे। तो भगवान देखना चाहते हैं या फिर एंजल्स देखना चाहते हैं कि आप खुद के प्रति आपका कमिटमेंट कैसा है। शायद आपके अभी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है या फिर आने वाले हैं। ओके,
आप अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि सारे कार्ड्स पता नहीं क्यों आपके ऐसे ही आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके मोनोलॉजी डेक का कार्ड भी ऐसा ही कुछ आया है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सरेंडर टू द डिवाइन, योर कमिटमेंट इज बिन टेस्टेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्यूचर जर्नी है, आपकी जो आगे की जर्नी है, अगर आप अभी आपका ऐसा टाइम नहीं आया है तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका थोड़ा मतलब टफ टाइम आपका आएगा। और मैंने पहले ही जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 9 हैं। 9 उसके बाद आएगा 10, 10 के बाद फिर से 0 आता है, यानी कि आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उस साइकिल में नहीं पड़े हो तो आप उस साइकिल में एंटर करने वाले हो, जहाँ पे आपको ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स को आपको फेस करना पड़ेगा, फेलियर्स को आपको फेस करना पड़ेगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपका खुद पे कितना भरोसा है, प्लस आपका एंजल्स या फिर गॉड के ऊपर आपका कितना भरोसा है, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड है कि ये देखिए, यहाँ पे ये इंसान मतलब लड़ के एकदम थक चुका है, लेकिन फिर भी किसी तरह से एक जो आखिरी एनर्जी है वो सभी जुटा के किसी तरह से एक वॉन्ड के सहारे खड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका ये टफ टाइम खत्म हो जाएगा, आपके पास होप आने वाला है, एक नई बिगिनिंग की, एक नई शुरुआत की। तो आपको यहाँ पे इस इंसान की तरह एकदम खड़े रहना है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाह, देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात मैंने आपके सामने ही कार्ड्स, सारे कार्ड्स शफल किए थे, कुछ भी हेरा फेरी नहीं हुई है यहाँ पे। अगर आपने कार्ड शफलिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैंने कुछ भी हेरा फेरी नहीं की है। एंजल्स चाहते हैं कि जिसने भी पाइल 1 को चूज किया है वो सबसे पहले जो आपका फ्यूचर पार्टनर है उससे ध्यान थोड़ा हटा के अपने फ्यूचर करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपका ये जो टफ टाइम चल रहा है या फिर चलने वाला है ये बहुत ही टफ रहेगा। आपका कमिटमेंट, आपका धैर्य, आपका पेशेंस, आपकी एनर्जी, आपका गॉड के प्रति फेथफुलनेस, सब कुछ टेस्ट किया जाएगा। और मुझे पता नहीं ये कितने टाइम तक रहेगा। 9 है तो थोड़ा ज़्यादा ही शायद रहेगा, 9 मंथ्स या फिर 1 और 2 ईयर्स भी ये टफ साइकिल मतलब चल सकता है। सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, आप हार मत मानिए। आप ऐसे कंपटीशन पे आपको ध्यान देना है, आपको कंपटीशन करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको वर्क प्लेस पे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस ओरिएंटेड कार्ड या फिर वर्क ऐसा कार्ड, होप का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है ड्रीम्स, फिर सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, और वो है आपका वर्क प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अगर आप उनसे जल्दी आप मिलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तो मतलब स्पीड अप करना पड़ेगा, खुद को स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वो क्या है, वो जा रहा है, टाइम जा रहा है। आप जितना डिले करेंगे आप उतना ही इस साइकिल में फंसते रहेंगे। पता नहीं मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा, ये वो, लेकिन आपका पार्टनर तो सब बहुत पहले से ही, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी उसी पोजीशन में है, बस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है वो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब कैसे अच्छे से फोकस्ड रहे और जल्द से जल्द अपने ड्रीम्स को फुलफिल करे, या फिर ड्रीम जॉब जो है वो आप अचीव करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप लाइफ में एकदम अच्छे से सेटल हो जाएंगे, या फिर आप जो भी आपका जॉब हो, ड्रीम जॉब हो, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, IPS, IFS, या फिर प्रोफेसर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक्टर एक्ट्रेस, कुछ भी हो, मुझे लगता है कि सेम इंडस्ट्री से होगा। आपका जो पार्टनर है वो सेम इंडस्ट्री से होगा। यू आर गुड इनफ,
आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है यू आर गुड इनफ। यस, यू आर गुड इनफ, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम। आई डोंट नो आर यू मेल और फीमेल, यू आर, आई डोंट नो, बट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम। और एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे मैसेज दिया गया है। आपके स्पाउस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, ये सिर्फ आपके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। आपके टैरो कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, आपके जो मोनोलॉजी डेक से जो ऑरेकल कार्ड्स है वो भी सारे ऐसे ही आए हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, द स्टार होप का कार्ड, होप रखिए कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। इसके नीचे आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, भगवान के, यूनिवर्स के ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर विश्वास कीजिए। ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या हो गया, क्या नहीं होगा, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं ये काम अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो ये लोग मुझ पे हंसेंगे, वो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो इसके नीचे आया है सरेंडर टू द डिवाइन, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ, पूरा अपने काम पे ऊपर फोकस करो। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कंपटीशन को दिखाता है और फिर स्ट्रगल को दिखाता है। और इसके नीचे आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, आपकी टेस्ट हो रही है, आपकी टेस्ट हो रही है कि आपको आपके ऊपर कितना विश्वास है, आपके भगवान या फिर जो गॉड जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर कितना विश्वास है, सबकी टेस्ट हो रही है। एंड दिस वन इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंडिंग्स को दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग्स को दिखाता है। और इसके नीचे आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, यहाँ पे कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ मैं कि यहाँ पे कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने ही शफल किए हैं। ऐसा मतलब आपकी एनर्जी मैच हो के ऐसा ऑरेकल कार्ड्स भी ऐसा आया है। वाह, देखिए, आप खुद देख सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गाइडेंस है कि अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने स्पाउस या फिर फ्यूचर पार्टनर जो भी है वो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल जाएगा। एकदम 100% आपको आपके वर्क प्लेस में ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे काम वर्क रिलेटेड या फिर ड्रीम या फिर जॉब रिलेटेड ही आए हैं। तो 100% आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपका सेम रैंक का होगा, सेम वर्क प्लेस पे होगा, सेम डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, सेम इंडस्ट्री से तो होगा ही हो। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। सेकंड गाइडेंस है कि आप अगर कंपटीशन से बच रहे हो, आपको अगर एग्जाम्स देना अच्छा नहीं लगता या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड एग्जाम अगर आपको देना अच्छा नहीं लगता, इंटरव्यू देना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप इन्वॉल्व करिए खुद को, कंपटीशन में करिए खुद को, क्योंकि कंपटीशन के बाद ही आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा और आपका पार्टनर भी उसी जगह आपका वेट कर रहा होगा या फिर कर रही होगी। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी बातें आपसे रेजोनेट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब के लिए बाय बाय। हेलो पालतू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तब का सिचुएशन कैसा होगा, या फिर आप किन किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिलेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे अपने लाइफ में, या फिर आप जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। क्योंकि अभी आप
इस 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, आप जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी आप जगह पे हो अपने लाइफ में, आप वहाँ पे खुश नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 8 कप्स को इस तरह से रखा गया है कि जैसे ऐसा लगता है दिखने से कि यहाँ पे एक कप मिसिंग है। तो ये इंसान जो है ये अपने 9th कप की तलाश में है, लेकिन इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसके सामने कई सारे पहाड़ है, चट्टाने हैं, और ये रात के अंधेरे में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। और रात के अंधेरे में हमको कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करंट एनर्जी जो है वो वैसी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद क्या करना है फ्यूचर में, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको शायद उतनी क्लियरिटी अभी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे है द मून, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुननी चाहिए। यहाँ पे भी पानी है, कप में भी ये है नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, और ये है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इस सिचुएशन में अपने इंट्यूशन की बात सुननी चाहिए। आपका जो अंदर से जो फीलिंग है, आपको क्या करना है इस लाइफ में, क्या आपका सोल पर्पस है, आपको अपने नॉर्थ नोट की तरफ जाना है। नॉर्थ नोट यानी कि हमारा सोल पर्पस। ये देखिए, ये इंसान भी अपने सोल पर्पस की तरफ ही जा रहा है। तो आपको भी कहा गया है कि जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ चल पड़ेंगे, जब आप उस जर्नी में होंगे, तब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, या फिर ट्विन फ्लेम जो भी है, आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से आप तब मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है ट्री ऑफ वॉन्ड्स। ये भी ट्रैवल को दिखाता है, ये भी जर्नी को दिखाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये है नाइट ऑफ कप्स, ये भी एक घोड़े पे सवार है, और ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड ही है, क्योंकि घोड़े पे चढ़ के हम पहले के ज़माने में कहीं दूर का यात्रा हम तय करते थे घोड़े पे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर अपने सोलमेट से जब आप मिलेंगे, तब आप अपनी किसी जर्नी में होंगे, या फिर आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर आपका जो जर्नी है, आपका करियर का जर्नी, या फिर आपका सोल पर्पस का जर्नी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस जर्नी पे जाएंगे तब आप उनसे मिलेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये एब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकता है। आप इस इंसान से एब्रॉड में मिलेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी पानी वाली जगह में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कप्स की ऊर्जा या फिर वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। तो कई लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप जब उनसे मिलेंगे या फिर जिस भी जगह में उनसे मिलेंगे, वहाँ पे पानी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोग बीच के किनारे भी मिल सकते हैं, बीच में भी मिल सकते हैं, या फिर लेक में मिल सकते हैं, या फिर आप जहाँ कहीं भी मिलेंगे वहाँ पे आप देखना कि पानी ज़रूर होगा, या फिर ब्लू कलर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। वाटर एलिमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो वाटर साइन का भी हो सकता है, या फिर वंस भी आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वंस के नीचे है ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो फायर साइन का भी हो सकता है, लियो, एरीज, सजिटेरियस, आपका सोलमेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी के लिए ये वाटर साइन का हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो सबसे पहल करेगा वो आपका सोलमेट ही होगा। आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, वो आपकी तरफ आएंगे एक रोमांटिक प्रपोजल लेके। पेज ऑफ कप्स एक रोमांटिक प्रपोजल को भी दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसान कप में एक फिश को लिए ऐसे खड़ा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नाइट जो है, इसके हाथ में भी कप है और ये आगे बढ़ रहा है, एक घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है। तो ये इंसान जो होगा ये खुद आपकी तरफ आएगा, ये खुद आपकी तरफ आएगा, आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना उस टाइम बहुत ही बिजी रहेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप एक जर्नी पे होंगे। आप अपने सोल पर्पस की तरफ या फिर अपने ड्रीम की तरफ, अपने डेस्टिनी की तरफ आप अप्रोच कर रहे होंगे, आप बढ़ रहे होंगे। और ठीक उसी टाइम पे अनएक्सपेक्टेडली आपके पास पता नहीं कहाँ से, लेकिन आपका सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा, और वो खुद
वो सबसे पहले ही आपके पास आएंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे। ये बहुत ही कम दिख रहा है यहाँ पे कि आप उनके तरफ अप्रोच करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपका करंट सिचुएशन, अगर आपका फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं हो, अगर आप बहुत ही टेंशन ले रहे हो कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर फ्यूचर में जब आप बहुत ही टेंशन में होंगे, तब आपके लिए गाइडेंस है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सांस लीजिए। इतना भी ज़्यादा अपने पैसों को लेकर इतना भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। ये देखिए कैसे जगड़ के बैठा हुआ है, इसका खुद का सांस भी यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए ये गाइडेंस है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए अपने जर्नी को। इतना भी क्या जल्दी है, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, आपको आपका डेस्टिनी, आपका सोल पर्पस भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स के नीचे आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग शायद इस जर्नी में ऑलरेडी निकल चुके हैं और आप बहुत ही करीब हैं अपने सोलमेट की पास जाने के लिए। आप बहुत ही करीब हैं उनके। सो ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यस, आप फिलहाल जिस भी पोजीशन में हो, आप उसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करने की ज़रूरत है और आप आगे बढ़ भी रहे हो। यहाँ पे आपके लिए एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वाले कार्ड से, जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, आपका जो सोलमेट होगा वो बहुत ही पैशनेट होगा, वो बहुत ही रोमांटिक होगा। ये आप पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स से भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सोलमेट होगा वो बहुत ही रोमांटिक होगा। और पेज ऑफ कप्स के नीचे है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। तो यस, मैंने जैसे पहले ही कहा था, मैं जब कार्ड्स को शफल कर रही थी तभी मुझे ये मैसेज मिल गया था कि ये पर्सन जो है ये आपके पास आएगा, आप इनके पास नहीं जाओगे। तो यही कहा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इज द की। तो ये बंदा जो है या फिर बंदी जो है, ये सबसे पहले आपके पास आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको अपना फीलिंग्स बताएगा। ये आप उनके पास नहीं जाएंगी। तो अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सोलमेट से तब मिलेंगे जब आप अपनी जर्नी में होंगे, आप अपने ड्रीम लाइफ को पाने की जर्नी में होंगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस की जर्नी में होंगे। तब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके पास खुद आएगा, खुद चल के आएगा, आपको प्रपोज भी करेगा या फिर प्रपोजल रखेगा। और ये आपकी जर्नी में बहुत ही हेल्प करेगा या फिर हेल्प करेगी। ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा आपकी जर्नी में, आपको आगे बढ़ने में लाइफ में ये बहुत ही सपोर्ट करने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन जो है ये बहुत ही इमोशनल होगा या फिर इमोशनल होगी। ये बहुत ही पैशनेट भी होने वाला है। ये पर्सन जो भी है ये बहुत ही पैशनेट होने वाला है, इमोशनल है, पैशनेट है, आपसे बहुत प्यार करेगा या फिर प्यार करेगी और आपके साथ बहुत ही लॉयल रहेगी या फिर लॉयल रहेगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।